यूपी रायबरेली के धुलवासा में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने पहली नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को 5 किलो राशन का थैला पकड़ाकर गुमराह कर रही। यूपी रायबरेली के धुलवासा में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने पहली नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज आम जनता के सामने दो समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी खड़ी है। आज अगर महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों पर भी खर्च करती हैं तो सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आम जनता अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रही है। उन्होंने कहा कि आज इन समस्याओं को हल करने के बजाय वर्तमान सरकार ने आम जनता को 5 किलो राशन का थैला पकड़ा दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जनता के लिए पर्याप्त है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज जो लोग खेती पर निर्भर है उनकी भी कमाई नहीं हो पा रही, क्योंकि खेती करने के सारे उपकरणों पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है। आज देश में सबसे बड़ी दो समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? बहनें बैठी हो, कुछ खरीदने जाना पड़ता है, त्योहार होता है, कुछ खरीदना है घर के लिए, नए कपड़े, बच्चों के लिए फीस भरनी होती है, कोई बीमार हो जाता है या घर में कुछ ऊपर कुछ छत में कुछ टूटा है, पानी टपक रहा है, उसकी मरम्मत करनी है। कुछ भी हो, जब खर्चा करना पड़ता है तो घबराहट होती है, क्योंकि आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है मोदी जी के राज में कि जो आम जनता है वो अपना गुजारा कर ही नहीं पा रही है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, आप खेती में मेहनत करो, आपके पास रोजगार है तो रोजगार करो या ठेकेदारी पे नौकरी करो, दिहाड़ी मिले, फिर भी चाहे परिवार में 2-2 सदस्य काम करते हो, फिर भी आपको ये महसूस होता है कि कमाई पूरी नहीं हो रही है। इसके आपके लिए स्कीम लाने के बजाय, आपकी मदद करने के बजाय, समर्थन करने के बजाय मोदी जी की सरकार ने क्या किया? आपको एक 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा दिया और वो 5 किलो राशन में वो कहते हैं कि उनको पूरी तरह से ये इनकी समझ है कि वही आपके लिए काफी होना चाहिए, लेकिन वो काफी हो नहीं रहा है कि नहीं? जब आप वो 5 किलो राशन खत्म होते हैं तो क्या होता है? आप फिर से निर्भर हो जाते हो सरकार के कि फिर से हमें और 5 किलो राशन मिलेगा, और इसी तरह से आप अपना गुजारा करने की कोशिश करते हो। आज खेती कर रहे हो, खेती के सारे सामान पे जीएसटी है कि नहीं? इसका मतलब है कि जो पहले सामान एक दाम पे मिलता था आज उससे ज्यादा दाम पे मिल रहा है, तो महंगाई बहुत वहां पे भी उसका असर पड़ रहा है। तो खेती से जो पहले कमाई होती थी वो कमाई भी नहीं हो रही है। पहले आप खेतों में मजदूर भी रख पाते थे, अब आप कहते हो कि जितना हमसे हो जाए हम कर लेंगे, ज्यादा मजदूर रखेंगे तो और कम कमाई हो जाएगी। बेचारा मजदूर भी भटक रहा है काम ढूंढने के लिए, उसको भी काम नहीं मिल रहा है। इस वक्त हम आपको सीधे ले चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गुरदीप सप्पल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जब देश में आप नौकरियां प्राइवेटाइज कर देंगे, जब देश में आप सेना को खत्म कर देंगे, देश में जब आप सेना की भर्ती पर लगा देंगे, देश में जब आप प्राइवेट ट्रेनिंग खत्म कर देंगे, देश में जब आप गलत चीज सिखाने की पद्धति को बांध देंगे, तो रोजगार खत्म होगा। और मेक इन इंडिया से जो सारी शुरू हुई थी, आज वो देश में बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि बेरोजगार लोग निकलकर हर जगह गवर्नमेंट मार्केट इंडिया का है फूट दे रहे हैं। और ये बात में जो इलेक्शन के बाद आया, आप लोग जानते हैं कि बात तो कुछ स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात जो लगातार ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया की वजह से देश तरक्की करेगा। आज 10 साल के बाद हालात है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जैसे हमें चीन को जरूरत है, पिछले 5 साल भारत का चीन को निर्यात $16 बिलियन तक रखा हुआ है, $16 बिलियन, और आयात कितना कर रहे हैं? लगभग $120 बिलियन। 16 बिलियन हम अपना सामान भेज रहे हैं और 100 बिलियन $20 बिलियन का सामान महीने में बना रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि सवाल ये है कि इस देश की इकोनॉमी को मोदी जी आपने चीन को क्यों रखा? उस चीन को जिस चीज में पहले गलवान में 4 साल पहले आए थे, जिसको देश के आपने छुपाया था, आज 4 साल के बाद ही वो तेरा
दादागिरी की है, हमारी जमीन पे कब्जा करके करनी है, हमारी ऐसे पिछड़ापन का आधार है। ये देश की सरकार है, इस देश के अंदर स्थापित कानून है और इस कानून की वजह से कांग्रेस पार्टी ने टेक्नोलॉजी की है लेवल पे हमने ये बात नहीं की है। तो बाकी ये है कि जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर ने वायदा किया है, ये सवाल हमसे नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं जिन्होंने वायदा ही नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, आयरन स्टील मेटल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, लेदर, पेपर, ग्लास, शिप, एयरक्राफ्ट, इन सेक्टर्स का सामान चीन से बना रहे हैं। हम अपने यहाँ नहीं बना रहे हैं। 120 बिलियन डॉलर 80% के करीब हम आयात चीन से कर रहे हैं। ये मोदी सरकार ने 10 साल में अचीव किया। दूसरी बात, चीन से हमारे जो बदल रहे हैं, पिछले चलते आजादी मिली है और खासतौर पर के बाद चीन के साथ हमारे सेना मुकाबले में खड़ी। हमें गरीब लोग, बहुत गरीब लोग थे, 90% भारत में आजादी कुछ नहीं पड़ता, लेकिन नेहरू जी ने जो पॉलिसी शुरू की, दुनिया के दूसरे नंबर की फौज भारत में गई, दूसरे नंबर की, और मोदी जी ने आगे क्या किया, उस फौज को लोग खत्म करने की तैयारी की, बोला हम भर्ती कर देंगे, हमारे यहाँ कोई भर्ती नहीं होगी, केवल अधिकारी रहेंगे, 4 साल देते रहेंगे। तो आप इस काम को करके चीन को रोकने की तैयारी कर रहे हैं या चीन को और बढ़ावा देने की तैयारी कर रहे हैं? और बार बार बोलते हैं कि मैं आया हूँ तो डिफेंस सेक्टर को मैं मजबूत कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी कि नेहरू जी जब पहले प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 55 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया देश के अंदर, एक गरीब ग्रुप था जिसमें नहीं बनती, वहां से कांग्रेस पार्टी की मोदी जी के पीएम के बनने से पहले भारत को दुनिया की नफरत को आगे बना के दिखाई, भारत को न्यूक्लियर पावर बना के दिखाया, भारत को स्पेस पावर बना के दिखाया, भारत को आईटी पावर बना के दिखाया। पर एक ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।